हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला पर। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं आज के वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ परसेंटेज का एक से बढ़कर एक शानदार प्रश्न। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर होगा। यानी 200% को दशमलव में व्यक्त करना है। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 200%। इसका मतलब हो जाएगा 200 और गुने प्रतिशत का बदला में हो जाएगा 1/100। तो इसको आप लिख सकते हैं 200/100। अब देखिए, 200 में अगर 100 से भाग देंगे तो 00 से 00 खत्म हो जाएगा, यानी 2 होगा। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2.00, या 00 से यदि 100 से भाग देते हैं 200 में तो 2 जीरो नीचे में है, तो 2 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, यानी 2.00। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2.00। तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, 3 का 10% बराबर है। ऑप्शन दिया हुआ है 0.03, 0.3, 3 और 30। तो देखिए, 3 का 10%, इसका मतलब हो गया 3 गुने 10 और प्रतिशत का मतलब हो गया 1/100। 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 3 और नीचे में हो गया 10। 3 में यदि 10 से हम भाग देते हैं तो हो जाएगा 0.3, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.3, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति 1800 रुपया प्रति माह कमाता है और अपनी कमाई में से 10% बचत करता है, तो उसकी बचत क्या है? एक व्यक्ति 1800 रुपया पर मंथ कमाता है और अपने आय का 10% ही वह बचाता है, तो बचत क्या होगा? तो देखिए, बचत बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1800 रुपया कमाता है तो 1800 और का मतलब गुना, और उसी का 10% बचाता है, यानी गुने 10/100। अब देखिए, 00 से 00 कट जाएगा, तो बचा क्या? 180, यानी वह प्रति माह 180 रुपया ही बचाता है, यानी ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रीति की दैनिक आय 180 रुपया है, यानी एक दिन का जो आमदनी है उसका वो 180 रुपया है। वह 45 रुपया भोजन पर खर्च करता है, तो वह भोजन पर अपने आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है? देखिए, प्रीति की जो आय है वह 180 रुपया है और खर्च कितना करता है? 45 रुपया। तो इस तरह का जब प्रश्न आपसे पूछे तो डायरेक्ट लास्ट वाला को ऊपर में लिखिए और शुरू वाला को नीचे में लिखिए और 100% से गुना कर दीजिए। लास्ट वाला को ऊपर में लिखिए, शुरू वाला को नीचे लिखिए और 100% से गुना कर दीजिए। अब देखिए, 45 को 4 से गुना करेंगे तो 180 होता है, तो 45 चौका 180 कट गया। अब फिर 4 से भाग लगाइए 100 में, तो 25 चौके 100, यानी 25%। तो आंसर हो जाएगा इसका कितना? 25%, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो बने रहिए वीडियो में। अगला प्रश्न है, 48 कितना प्रतिशत है 60 का? तो ध्यान रखना है, यहाँ अगर रहता कि 60 का कितना प्रतिशत 48 है तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाता, लेकिन यहाँ प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया गया है। जो लास्ट में होना था वो शुरू में दे दिया गया है, यानी 48 कितना प्रतिशत है 60 का। तो इसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये लास्ट वाला चीज़ है। तो 48 को ऊपर में रखिए और 60 को नीचे में रखिए और 100% से गुना कर दीजिए। 12 चौके 48 और 12 पंचे 60 और 5 से 20 पंचे 100, तो क्या हो जाएगा? 4 गुने 20%, 20 को 4 से गुना करेंगे तो 80% इसका आंसर हो जाएगा। 80% कौन सा ऑप्शन है? तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा? आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 3/5 को प्रतिशत में पढ़िए। तो किसी भी
भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो या किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो डायरेक्ट 100% से उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखिए 5 से 20 पंचे 100 यानी 3 गुने 20%, और 20 किया कितना हो जाएगा 60%, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 60%, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 0.6 का मान होगा और आंसर दिया हुआ है 60%, 62%, 100% और 600%, यानी प्रतिशत में ही इसको क्या करना है, बदलना है। तो 0.6 और किसी भी राशि को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना कर देंगे। अब देखिए 100 से जैसे ही 0.6 को गुना करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 60%, इसका आंसर क्या हो जाएगा 60%, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है वो है 18% का लघुत्तम रूप होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 18/100, 9/50, 90/50 और 9/100। तो 18% का मतलब होता है 18 गुने 1/100। अब 1 को 18 से गुना करेंगे तो 18/100। ऑप्शन में तो 18/100 भी दिया हुआ है, लेकिन कहता है यहाँ क्या लघुत्तम रूप, यानी एकदम छोटा सा रूप इसको बनाना है। तो 9 से इसको काट सकते हैं, 9 गुना 18 और 50 गुनी 100, तो क्या हो जाएगा 9/50। तो 9/50 कोई ऑप्शन होगा, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पूछता कि महत्तम रूप क्या होगा तो 18/100 इसका आंसर होता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 26% का दशमलव रूप होगा। 26% को हमको बदलना है दशमलव में। ऑप्शन दिया हुआ है 0.026, 26.6, 0.26 और 2.6। अब देखिए तो 26% है, इसका मतलब हुआ 26 गुने 1/100। अब देखिए 1 को 26 से गुना करेंगे तो 26 और बटे 100। 26 में 100 से अगर भाग हम देते हैं तो ये हो जाएगा 0.26। तो 0.26 कोई ऑप्शन है तो 0.26 सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह संख्या ज्ञात करें जिसका 20% 20 हो। वह संख्या ज्ञात करें जिसका 20% 20 हो। तो ध्यान रखना है संख्या हमको पता करना है, लेकिन 20% का वैल्यू दिया हुआ है 20। तो क्या करना है लास्ट वाले को 100 से क्या करना है गुना करना है, और जितने प्रतिशत दिया गया हो उसके भाग कर देना है। तो 20 से 20 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा 100, यानी वह संख्या जो है वह कितना है 100 है। तो सी ऑप्शन में है 100, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।